जेठानी के दो रूप। भोलेनाथ, जिस तरह आज तक आपने अपनी कृपा मेरे घर पर बरसाई रखी है, ठीक उसी तरह सदैव बसाना। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हो भोलेनाथ की। मंदिर में खड़ी शारदा हाथ जोड़कर भोलेनाथ से अपने पूरे परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना करती है। पूजा करके हाथों में पूजा की थाली लिए सरला अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि उसकी छत की टंकी पानी से भर चुकी है और सारा पानी पूरे आंगन में फैल गया है। हे भोलेनाथ, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरे आंगन में ही बाढ़ आ गई है। 6 बजे जब मैं मंदिर गई थी तब मैंने मोटर चलाई थी और 8 बज चुके हैं, यानी 2 घंटे से मोटर ही चल रही है। कनिका बहू को मैंने मोटर बंद करने के लिए कहा था तो इसने मोटर क्यों नहीं बंद करी? ये तो मेरी मोटर फुकवा कर मानेगी। गुस्से से सरला जैसे ही घर में जाती है तो देखती है कि पूरे हॉल में धुआं धुआं हो रहा है। हे भगवान, अब ये घर में इतना सारा धुआं कहाँ से आया है? क्या हो रहा है? खांसते खांसते जब सरला रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू कनिका ने रसोई में सब्जी जला दी है, जिसके चलते सारे घर में धुआं हो रहा है। अरे कमबख्त, ये क्या किया तूने? खांस खांस कर जान निकल रही है मेरी। गैस फैन चालू क्यों नहीं किया तूने? माँ जी, गैस फैन तो हफ्ते भर से खराब है, कहा तो था आपसे। सरला जल्दी से रसोई की खिड़कियां खोल देती है और घर के सारे खिड़की दरवाजे भी, जिसमें कुछ देर में जब सारा धुआं घर से बाहर चला जाता है तो तुझे मैंने कहा था ना कि आधे घंटे में मोटर बंद कर देना। बाहर से आ रही हूँ, पूरा आंगन पानी से भरा हुआ है। अरे मोटर फुकवानी है क्या? पता भी है नई मोटर में कितने पैसे जाते हैं। और मैं जानती हूँ सब्जी की जली। फोन जो है किचन की स्लैब पर तेरा 10 बार कहा है काम करते हुए फोन को कमरे में रख दिया कर, पर नहीं। जरूर सीरियल देखते हुए खाना बना रही होगी और इसी वजह से तेरी सारी सब्जी जल गई। सरला कनिका पर काफी गुस्सा कर रही होती है कि तभी सरला के चिल्लाने की आवाज सुनकर सरला का बड़ा बेटा संदीप नाइट ड्रेस में रसोई में आता है और इस तरह अपनी माँ को अपनी बीवी पर चिल्लाता देख, अरे माँ, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो इस तरह कनिका पर? इसकी हरकतें कैसी हैं, तुझे पता नहीं क्या? न जाने क्या सिखाकर भेजा है इसके घर वालों ने। साल भर हो गया इसे घर में आए हुए, लेकिन आज तक कोई काम है तो इसने अच्छी तरीके से किया हो? हर काम में कोई ना कोई गड़बड़ तो निकल ही आती है। अरे माँ, कनिका सुबह से रात तक इतना काम करती है, पूरा घर संभालती है। अगर छोटी मोटी गलतियां हो भी गई तो क्या हुआ? आप हम सास बहू के बीच में क्यों बोल रही हैं? माँ जी मेरे भले के लिए ही तो मुझे समझा रही हैं। जब तक वो मुझे डांटेंगी नहीं, समझाएंगी नहीं, तो मैं अपनी गलती कैसे सुधारूंगी? चलो, कम से कम तुझ में इतनी तो अकल है। बहू, कल को बाल बच्चे भी होने हैं तेरे। अपनी चीजों को सुधार। मुझे भी तुझे रोज इस तरह डांटना अच्छा नहीं लगता। जी माँ जी, मैं आपकी बातों का ध्यान रखती हूँ। आइंदा से मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी गलती ना हो मुझसे। अपनी बहू को समझाकर सरला अब बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है तो वहीं संदीप कनिका से, पहली बहू देखी है अपनी जिंदगी में जो अपनी सास के चिल्लाने पर भी नाराज नहीं होती, वरना मेरे दोस्त की बीवी तो ऐसी है कि सास जरा से कुछ कह दे तो अपने पति की जान खा जाती है। माँ जी, मुझसे कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हैं, वो तो मुझे समझा रही हैं ताकि आगे चलकर मुझसे ऐसी गलतियां ना हो। कनिका की बात सुनकर संदीप मुस्कुराता है और अब वो अपने कमरे में तैयार होने के लिए चला जाता है तो वहीं कनिका, जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, अचानक उसका मुंह बन जाता है। मन तो करता है इस बुढ़िया की जुबान खींचकर इसके पैर के अंगूठे से बांध दो। बहुत बोलती है ये बुढ़िया, खुद से तो जैसे जवानी में कोई गलती हुई ही नहीं होगी। कनिका का अचानक बदला हुआ यह बर्ताव देखकर अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि कनिका की पर्सनैलिटी सरला के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और थी। जो कनिका अपनी सास के सामने शहद की तरह होने का बर्ताव करती थी तो वहीं पीठ पीछे मीठी छुरी बनकर अपनी सास का गला काटती थी। कनिका के आलस और हमेशा हर काम में गलती करने की वजह से सरला का हर दिन कनिका को रोकना टोकना जायज था। ऐसे ही एक दिन सरला कनिका के कमरे में जाती है जहां कनिका आराम से बैठकर फोन चला रही होती है। कनिका बहू, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि घर की लाइट दिन में बंद करके रखा कर, बिजली का बिल बनता है। माँ जी, वो मेरी मम्मी का कॉल आ गया था तो दिमाग से निकल गया, मैं अभी बंद कर देती हूँ। अभी तो मैंने बंद कर दिया है, कल से ध्यान रखना। और हाँ, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला, बड़ा सर दर्द हो रहा है। कनिका को चाय बनाने के लिए बोलकर सरला जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, मेरा बस चली तो चाय में चूहे मारने वाली दफा मिलाकर इस बुढ़िया को ऊपर ही पहुंचा दूं। लेकिन अभी तक इस बुढ़िया ने जायदाद भी तो अपने बेटों के नाम नहीं की है। कहीं पता चला ये टपक गई और इसकी सारी जायदाद अनाथ आश्रम को चली गई। मुंह बनाकर कनिका रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है तो वहीं एक दिन, हे भगवान, गार्डन की हालत कितनी ज्यादा खराब हो रही है। चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हैं। 2 दिन पहले से कनिका बहू को बोल रही हूँ, लेकिन बिना डांट सुने तो इससे कुछ काम ही नहीं होता।
सरला जब कनिका के पास जाती है तो देखती है कि कनिका हॉल में आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देख रही है। अपनी सास को देखकर कनिका एकदम से उठकर बैठ जाती है। 2 दिन से कह रही हूँ तुझे गार्डन की सफाई करने के लिए, अगर नहीं करनी तो बोल दे, मैं खुद कर दूंगी। माँ जी परसों घर की सफाई कर रही थी और कल ढेर सारे कपड़े धोई थे, इसलिए टाइम नहीं मिला। ठीक है बहू, लेकिन आज तो कुछ काम नहीं है ना, तो आज कर दे जाकर। अपनी सास की बात सुनकर कनिका एक बार फिर चढ़कर गार्डन में जाती है और गार्डन की सफाई करने लगती है। और इसी तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। रात का समय था, सभी लोग खाना खा रहे थे कि तभी खाना खाते खाते जितेंद्र के मुंह में लौंग आ जाती है, जिससे परेशान होकर जितेंद्र, भाभी कितनी बार कहा है आपसे कि खड़े मसाले सब्जी में पीस कर डाला करो, बार बार कभी मुंह में लौंग आती है, कभी इलायची, पूरे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। लगता है बहू अब तुझे एक डायरी ही देनी पड़ेगी, उसमें तू सारे काम लिख लिया कर, क्योंकि ऐसे तो तुझे कोई चीज याद नहीं रहती। वैसे संदीप अगले हफ्ते तुझे ऑफिस की छुट्टी लेनी है, याद है ना? आंचल के घर जाना है उसे शगुन का सामान देने के लिए। देखा जाए तो अब कितने ही दिन रह गए हैं आंचल और हमारे जितेंद्र की शादी में। वैसे माँ जी एक बात कहूँ, खामखा आपने देवर जी का रिश्ता उस गाँव की लड़की से तय कर दिया है। मेरी बहन पूनम में किस बात की कमी थी? मेरी बहन पूनम भी तो कितनी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, घर गृहस्थी संभालना अच्छे से जानती है, और तो और कितनी सुंदर भी है। रहने दे बहू, तेरे सारे गुण तेरी बहन में है। याद है मुझे जब पिछले महीने में तेरे मायके गई थी, सारा घर कैसे फैला हुआ था और तेरी बहन पैर पर पैर डालकर आराम से फिल्म देख रही थी। ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे अपने जितेंद्र के लिए। मैं भी देखती हूँ कि कैसी तीव्रानी लेकर आती है मेरी माँ जी। बहुत बोल रही है ना, मेरी बहन को एक दिन बहुत पछतावा होगा इन्हें इस बात का। काफी समय पहले ही सरला ने अपने छोटे बेटे जितेंद्र का रिश्ता गांव में रहने वाली सीधी सादी आंचल से तय कर दिया था। और अब कुछ ही महीने में आंचल और जितेंद्र की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद आज आंचल की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें उसके बनाए हुए देसी पकवान घर में सभी को काफी पसंद आते हैं। अरे दीपा, तुम्हें तो गट्टे की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जब भी बनाती थी तो तुम्हारा मुंह बन जाता था, लेकिन आज तो गट्टे की सब्जी इतनी चाव से खा रही हो। क्या करूं कनिका भाभी, आंचल भाभी ने खाना बनाया ही इतना टेस्टी है, सब चीज एक से बढ़कर एक बनी है। मुझे तो सबसे अच्छी ये तेरी सिलबट्टे की चटनी लगी है। सालों से सिलबट्टा रसोई घर में रखा हुआ है, लेकिन कभी बूढ़ी हड्डियों में दम ही नहीं आया कि उस पर चटनी बना लूं। ऐसी चटनी तो मैं रोज खा सकती हूँ। जितेंद्र, लकी मैन, अब तो तुझे रोज अपनी बीवी के हाथ का इतना टेस्टी खाना खाने को जो मिलेगा। भाभी आपको खाना कैसा लगा? सबने तारीफ कर दी, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं कहा। खाना इतना अच्छा बना है ना कि तारीफ के लिए शब्द ही कम पड़ गए। बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम। क्या खाक अच्छा खाना बनाती है? मटर पनीर में तो पनीर खुल ही गए, और ये चावल कितने कच्चे से लग रहे हैं। पता नहीं लोगों के टेस्ट को क्या हो गया है। इस गाँव की गवार के हाथ का खाना पता नहीं इन्हें कैसे हजम हो रहा है। मैं तो कभी दोबारा उसके हाथ का खाना न खाऊं। सभी को आंचल के हाथ के खाने की इतनी तारीफ करता देखकर कनिका अंदर ही अंदर आंचल से काफी ज्यादा किलस जाती है। ऐसे ये दिन खत्म होता है। अगले दिन सुबह के तकरीबन 5 बज रहे होते हैं। हल्की हल्की ठंड होने लगी है, इसलिए सभी लोग आराम से कंबल ओढ़कर सो रहे होते हैं कि तभी अचानक सरला को अपने घर के मंदिर से आरती की आवाज आती है। अरे ये इतनी सुबह सुबह मेरे घर में आरती की आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी सुबह सुबह कौन पूजा कर रहा है? बंद करो ना, ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। घर में इतनी सुबह सुबह आ रही आरती की आवाज सुनकर सब उठ जाते हैं और जैसे बाहर नाइट ड्रेस में हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि आंचल घर में बने मंदिर में पूजा कर रही है। यह देखकर सरला काफी खुश होती है। माँ जी ये लीजिए आरती। पता है बहू, न जाने कितने साल गुजर गए, आज जाकर इतनी सुबह सुबह मेरे घर में पूजा हो रही है। अब तो भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। मेरी माँ कहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे भगवान हमेशा हमसे प्रसन्न रहते हैं और हमें बुरी चीजों से दूर भी रखते हैं। देखा कनिका बहू, कुछ सीख अपनी देवरानी से। रिश्ते और उम्र में तुझसे छोटी है, लेकिन इसकी सोच कितनी बड़ी है। इसलिए मैं गांव की लड़की लेकर आई हूँ। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली है। माँ जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कभी सुबह उठकर पूजा ही नहीं की। बहू जिस वक्त तू पूजा करती है ना, उसे वक्त सुबह के 5 नहीं दिन के 10 बज रहे होते हैं। बेवक्त तो पूजा करने के लिए खड़ी हो जाती है। अरे कुछ सीख अपनी देवरानी से। सरला का यूं आंचल से कनिका को कंपेयर करना कनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आरती लेकर सरला नहाने के लिए चली जाती है और जैसे ही सरला नहा कर आती है तो आंचल उसे गर्मा गर्म मसाले वाली चाय देती है, जिसे पीकर ये होती है कनिका बहुत चाय। पूरे घर में इसकी खुशबू अभी तक महक रही है। सर्दियों में सुबह जब तक ऐसी मसाला चाय ना मिले तब तक ठीक से आंख खुलती ही नहीं।
जैसे तो मैं गधे के दूध की चाय बना कर देती थी ना, दिन में 5-6 कप पी जाती थी चाय, लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं की। और आज इसके हाथ का 1 कप चाय पीकर कैसे इसकी तारीफ कर रही है। जैसे जैसे घर में सभी लोग आंचल की तारीफ करने लगते हैं तो वहीं धीरे धीरे कनिका आंचल की तारीफ से जलने लगती है। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। आज रविवार का दिन होता है, जिसके चलते आंचल सबके लिए नाश्ते में समोसे और रोल बनाती है। ये देखकर दीपा, मामी समोसे तो फिर भी देसी चीज है, लेकिन आपने ये शहर का चाउमीन रोल कैसे बना लिया? खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। मैंने आज से पहले कभी इतना टेस्टी चाउमीन रोल नहीं खाया। मुझे तो और भी कई सारी चीज आती हैं, मैगी, पास्ता और फ्राइड राइस भी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। गाँव में खाने के साथ साथ मैंने शहर के भी कई तरह के पकवान बनाने सीख लिए थे। वैसे आंचल, मैं भी चाउमीन रोल काफी टेस्टी बनाती हूँ, क्यों दीपा? क्या कहा आपने भाभी? आप और चाउमीन रोल टेस्टी बनाती हैं? आंचल भाभी, मैं बताती हूँ, एक बार कनिका भाभी ने चाउमीन रोल बनाया। ऐसा रोल बनाया कि खाने से पहले ही सारी चाउमीन प्लेट में गिर गई। और दूसरी बार बनाया तो भाई पूछो ही मत, 2 दिन तक मुझे लूज मोशन लग गए थे। इतना स्पाइसी रोल बनाया था भाभी ने। कनिका बहू, बुरा मत मानना, खाना बनाने में आंचल तुमसे लाख गुना बेहतर है। बहू के हाथ में स्वाद भर भर के है। मैं तो कह रही हूँ कि अब से रसोई की सारी जिम्मेदारी आंचल बहू संभालेगी और तुम घर के काम देख लेना। खाना बनाने के साथ साथ बहू रसोई में भी इतनी चमका देती है ना कि पूछो मत। सास के सामने तो कनिका मुस्कुरा देती है, लेकिन पीठ पीछे उसका मुंह बना होता है। अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक तो पता नहीं ठंड में सुबह सुबह प्यास क्यों लग जाती है, पानी भी नहीं है। यहाँ अब नींद में उठकर रसोई में जाना पड़ेगा। रविवार का दिन होता है। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे होते हैं। कनिका आंख रगड़ते हुए जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि आंचल मुंह पर कपड़ा बांधकर टेबल पर चढ़कर हॉल में लगे पंखे की सफाई कर रही है। यह देखकर कनिका काफी हैरान होती है। अरे आंचल, ये तुम क्या कर रही हो? अब तो दिवाली भी चली गई। भाभी, जरूरी थोड़ी ना है कि तीज त्योहार पर ही घर की सफाई हो। मेरे घर में तो महीने में 1 से 2 बार घर की सफाई हो ही जाती थी। घर को जितना साफ रखते हैं बरकत उतनी ही बढ़ती है। अरे रहने दे आंचल बहू, किसे समझा रही है? ये महारानी तो छुट्टी के दिन 10 या 11 बजे से पहले उठती नहीं है। और रही सफाई की बात, तो त्योहार पर भी जब तक मैं इसके सर पर खड़ी नहीं होती तब तक ये घर की सफाई करती कहाँ है? ये तो गलत बात है। घर की सफाई तो खुशी खुशी करनी चाहिए। बरकत रौनक इन्हीं से तो बनती है। और भला अपने घर को साफ करने में कैसा आलसपन? मेरा बस चले तो मैं रोज घर की सफाई करूं। मन तो कर रहा है जिस झाड़ू से ये पंखे की सफाई कर रही है ना, इसी झाड़ू पर इसे बैठाकर ऐसी लात मारो कि सीधा अपने गांव में लैंड हो। जब से आई है बस इसकी वजह से सुनना पड़ रहा है मुझे। आंचल का अच्छी तरह से घर गृहस्थी संभालना, सभी का ख्याल रखना, ये देखकर सरला हर छोटी छोटी बात पर कनिका और आंचल के बीच में कंपैरिजन करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन आंचल और सरला हॉल में बैठकर साथ में चाय पी रहे होते हैं कि तभी कनिका जीन्स टॉप पहने बाहर हॉल में आती है। माँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो वहीं जा रही हूँ। 7-8 बजे तक आऊंगी। भाभी, क्या आप भी इस तरह के कपड़े पहनती हैं? ये कपड़े देखने में तो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। मुझे तो शुरू से ही सूट सलवार पहनने की आदत है और अब साड़ी। मैंने भी बहू से कितनी बार समझाया है कि अब ये शादीशुदा है, इस तरह के कपड़े इस पर शोभा नहीं देते। ये मेरी बात सुने तब तो। आजकल यही फैशन है माँ जी। विदेशों में जाकर देखिए, वहाँ की तो 60-70 साल की औरतें भी स्कर्ट में घूम रही होती हैं। भाभी, विदेश की औरतें तो ऐसे कपड़े पहनती हैं कि मुझे आपको बताते हुए भी शर्म आएगी, लेकिन वो उनकी संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति छोड़कर क्यों दूसरे देश की संस्कृति अपनाने में लगे हुए हैं? हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है। आंचल का ये ज्ञान कनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बिना कुछ कहे मुंह बनाकर सीधा अपनी फ्रेंड की पार्टी में चली जाती है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। घड़ी में रात के तकरीबन 1 बज रहे होते हैं। जितेंद्र और संदीप दोनों भाई ऑफिस से घर आते हैं और देखते हैं कि हॉल में बैठी आंचल उनका इंतजार कर रही है। आप लोग आ गए? मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। रात के 1 बज रहे हैं, तुम सोई क्यों नहीं? और खाना तो बना हुआ है ना, तो हम लेकर खा लेते हैं। ठंड शुरू हो चुकी है और ठंड में, वो भी इतनी रात में, आप लोग ठंडा खाना खाते हैं? सुबह से रात तक आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो क्या मैं आप लोगों के लिए थोड़ी देर जाकर गर्म खाना नहीं बना सकती? आंचल की बात संदीप को काफी पसंद आती है, जिसके बाद अब दोनों भाई हाथ मुंह धोकर आते हैं और आंचल उन्हें गर्मा गर्म खाना परोसती है। खाना खाकर संदीप जब कमरे में जाकर लाइट ऑन करता है तो कनिका की नींद खुल जाती है। अरे आ गए, मुझे तो लगा कि सुबह ही आओगे। तुम्हें कुछ होश हो तभी तो तुम्हें कुछ पता होगा। अरे क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है आपका? लगता है ऑफिस में किसी से बहस हो गई।
अरे किसी से बहस नहीं हुई है। तुम्हें पता है मैं और जितेंद्र रात के 1 बजे घर लौटे और आंचल हॉल में बैठी हमारा इंतजार कर रही थी। अपने पति के साथ साथ उसने मुझे भी गर्म खाना बनाया।